एनआईए के खिलाफ आतंकी शिकायत करे कि एनआईए मुझे परेशान कर रही है, समझ में आता है। ये ईडी के खिलाफ भ्रष्टाचारी शिकायत करे कि मुझे ये भ्रष्टाचार में पकड़ रहे हैं तो मैं परेशान हूं, तो समझ में आता है। चोर उचक्के अगर जो है पुलिस के खिलाफ शिकायत करे कि देखिए मैं चोरी उचक्का जो गुंडई कर रहा था और पुलिस ने मुझे पकड़ लिया, तो समझ में आता है। तृणमूल कांग्रेस का क्या लोकल स्टैंड आई है जब एनआईए आतंकियों के खिलाफ केस कर रही है? इसका मतलब तो साफ है, आज तो कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं बची। यदि एनआईए आतंकियों पर कार्रवाई करती है और शिकायत देने तृणमूल कांग्रेस जाती है, तो दीदी ये रिश्ता क्या कहलाता है? दीदी के इस तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर वाले रेजीम में जो केंद्रीय एजेंसी है उनके खिलाफ हिंसा और राजनीतिक हिंसा का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन अर्थात संस्थागतीकरण हो चुका है, भ्रष्टाचार का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो चुका है और आतंक को बचाव करने का और आतंक को संरक्षण देने का भी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो चुका है। एक प्रकार से इन हमलावरों को पूर्ण तरीके से क्लीन चिट देती है। इसका मतलब साफ है कि ये हमला केवल एक सहयोग नहीं, ये हमला सोचा समझा प्रयोग है और ये टीएमसी मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर वाले लोगों ने किया है। इसका सीधा सीधा प्रमाण आज मिलता है। एक बात और भी स्पष्ट हो रही है ममता दीदी के कालखंड में। आज मैं पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी जी से, संदेश खाली में जब शाहजहां शेख ने ईडी ऑफिशियल्स पर हमला करवाया, क्या यह सच बात नहीं है कि लगभग 55 दिनों तक उस शाहजहां के बचाव में तृणमूल कांग्रेस की सरकार और पुलिस रही? क्या यह सच नहीं है कि सीबीआई की जांच का विरोध तृणमूल कांग्रेस की सरकार ने किया? क्या यह सच नहीं है कि जब हाईकोर्ट ने शाहजहां के मामले को सीबीआई को ट्रांसफर किया तो शाहजहां शेख से पहले ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट जाकर उस पूरे मामले में एक प्रकार से सीबीआई प्रोब ना हो इसकी चेष्टा करती है और शाहजहां को बचाती है? और ये तस्वीर तो हमारे मानचित्र पर दर्ज है कि किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की पुलिस के संरक्षण में शाहजहां शेख हिंदू महिलाओं का बलात्कारी वी साइन, विक्ट्री साइन दिखाते हुए, चलते हुए, अकड़ते हुए किस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस की पुलिस के प्रोटेक्शन में जा रहा था। आज इसी प्रकार का प्रोटेक्शन संदेश खाली 2.0 करने वाली जमात को भी दिया जा रहा है। ये वही जमात है जिसको तृणमूल कांग्रेस ऊपर से लेकर नीचे तक अब बचाव करने की मुद्रा में आ चुका है और हमले को जायज ठहराने के लिए एक के बाद एक लगातार उनके बयान आ रहे हैं। जैसे संदेश खाली के अपराधी को बचाया, आज वो इस प्रकार से एनआईए के हमलावरों को भी बचाने की चेष्टा कर रहे हैं। और इसीलिए आज मेरा सवाल है कि क्या ये स्पष्ट नहीं है कि अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार में मां माटी मानुष नहीं बल्कि इनका नारा बन चुका है बॉम्ब, ब्लास्ट और बलात्कारी बचाओ। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि टीएमसी का मतलब टू मच करप्शन भी है और टू मच केओस भी है। करप्शन को भी बचाना है, केओस भी करवाना है। और ममता दीदी, मेरा आपसे एक ही सवाल है कि कभी आप हिंदू महिलाओं के बलात्कारी को बचाने के लिए विधानसभा में बयान देती हैं? कभी आप भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए जिस प्रकार से एजेंसी के काम पर सवाल चिन्ह उठाती है? कभी आपके नेता जब पोस्ट पोल वायलेंस होता है या हर चुनाव साइकिल में वायलेंस होता है और वहां पर सुरक्षा देने के लिए सेंट्रल पुलिस की फोर्स जाती है तो उनके खिलाफ हिंसा भड़काते हैं? और आज जब आतंक और ब्लास्ट के मामलों में जांच करने के लिए एनआईए पहुंचती है तो आपके साथी, आपकी पार्टी उनके ऊपर किए गए हमले का भी बचाव करती है। तो ममता बनर्जी, टीएमसी का हाथ इस प्रकार के आतंकी मानसिकता रखने वाले लोगों के साथ क्यों हो चुका है? इसका जवाब आपको देना चाहिए।